फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को जो है उजागर करता है। तो अधिगम के आकलन को कौन उजागर करता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। तो तुलना करके उनका आकलन करना ये जो है फ्रेंड गलत है, ओके, निगेटिव है। सेकंड क्या है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनके अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। और थर्ड है फ्रेंड कि शिक्षक जो है पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। तो पाठ्य पुस्तक निगेटिव है फ्रेंड, ये भी गलत है। फोर्थ क्या है फ्रेंड, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरे के निष्पादन की तुलना में करता है। तो ये भी गलत है, निगेटिव है, ओके। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो वो है फ्रेंड, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनके अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। राइट आंसर इज सेकंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ जो होता है फ्रेंड, फर्स्ट है इसमें ये एग्जाम के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, ओके। तो फ्रेंड बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। फर्स्ट है फ्रेंड, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। सेकेंड है फ्रेंड, इसमें शिक्षक द्वारा जो है बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। थर्ड है, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम कर बनाना। एंड फोर्थ है, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, ओके। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो होता है फ्रेंड, ओके, यानी चाइल्ड सेंटर पेडागोजी क्या होता है, उसमें जो है उसमें होता है कि बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। तो ये क्या है, करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भाषा और विचार के बारे में जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण से सही वर्णन करता है, ओके। फर्स्ट फ्रेंड, पियाजे के अनुसार पहले जन्म लेता है विचार, पहले जन्म लेता है, और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, ओके। एंड सेकंड है, वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और फिर पियाजे के अनुसार जो है भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेता है। एंड फोर्थ है, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई भाषा मानते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण से सही वर्णन करता है। वो जो सही वर्णन करता है फ्रेंड वो यह है कि जीन पियाजे पहले जो है विचार को जन्म लेता है। जीन पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है और वाइगोस्की के अनुसार जो होता है भाषा का विचार पर जो है भारी प्रभाव पड़ता है, ओके। और इसमें जो है वाइगोस्की के अनुसार फ्रेंड जो है कि पहले जो है विचार जन्म था, तो ये गलत है, ओके। तो इसमें जो है करेक्ट फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, जीन पियाजे जो मानते हैं कि विचार पहले आता है, ओके। और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है इसमें वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है, भाषा पर विचार का भारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वाइगोस्की जो है वो लैंग्वेज को फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं एंड थॉट को सेकंड प्रियोरिटी देते हैं, ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय यात्रा पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय यात्रा पर जो है जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। तो यह कथन जो प्रतिबिंबित करता है फ्रेंड वो लिंग, फर्स्ट क्या है, लड़कियों को और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा को। सेकेंड है लिंग समरूपता को। थर्ड है लड़की के लिए लिंग की गलत पहचान को। फोर्थ है फ्रेंड बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाई को, ओके। तो इसमें जो होगा फ्रेंड कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह जो है व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन जो है फ्रेंड, यह कथन लिंग समरूपता को जो है प्रतिबिंबित करता है। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ओके। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि आकलन के से विद्यार्थी को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रीतियों को देख सकें और शिक्षक को तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। यस, ये करेक्ट है। सेकंड है फ्रेंड, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो, तो तुलनात्मक मूल्यांकन गलत है। थर्ड है, आकलन केवल जो है फ्रेंड इसमें स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन का जो है अनुप्रयोग का होना चाहिए। एंड फोर्थ है, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता है जब तक भय और चिंता का संचार हो, तो भय और चिंता ये गलत है, ओके। फ्रेंड इसमें जो राइट होगा वो यह होगा कि आकलन से विद्यार्थियों में से यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रीतियों को देख सकें और तदनुसार शिक्षक उन्हें जो है ठीक कर सके। यस, आकलन तभी सार्थक होता है। तुलनात्मक मूल्यांकन गलत है। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, ओके। तो ए एंड सी क्या है, राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा।
आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ओके, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ना चाहिए? फर्स्ट है खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में पढ़ना चाहिए। ओके, सेकंड है फ्रेंड इसमें घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। थर्ड है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। एंड फोर्थ है फ्रेंड व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो होता है फ्रेंड, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या होता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो पढ़ना चाहिए वो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। फर्स्ट है फ्रेंड्स समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर क्या करता है? ध्यान देगा। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड समरी सिद्धांत कहता है समीप दूरामुखी सिद्धांत। समीप दूरामुखी सिद्धांत क्या होता है? ओके, फिर है शीर्ष पदानुविमुक्त दिशा, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता, अंतरावैयक्तिक विभिन्नता है। समीप दूरामुखी दिशा जो होता है फ्रेंड वो होता है वो होता है फ्रेंड सिर से पैर की ओर। ओके, ए का जो हो जाएगा सरल से जटिल की ओर होता है। वो समीप दूराभिमुख दिशा जो होता है वो सरल से जटिल की ओर होता है। ए का जो होगा फ्रेंड 5 हो जाएगा। सिर पदानुमुख दिशा जो होता है फ्रेंड वो होता है सिर से पैर की ओर। ओके, और अंतःव्यक्तिक कौशल जो होता है फ्रेंड वो होता है कि इसमें होता है किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा जो है अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। ओके, और अंतराव्यक्तिक विभिन्नताएं जो होती हैं विभिन्न बच्चे में भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें जो होगा ए का 5 हो जाएगा, बी का जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, सी का जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा, एंड डी का जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों को में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है फ्रेंड संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। एंड सेकंड है संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। थर्ड है संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। एंड फोर्थ है संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता है। ओके, तो संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है फ्रेंड सही है? तो जो सही है फ्रेंड वो यह है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। फर्स्ट है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड है फ्रेंड केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है, तो ये गलत है। थर्ड है फ्रेंड इसमें कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समस्याओं की स्वीकार्यता बढ़े। एंड फोर्थ है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। ओके, तो विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ओके, राइट आंसर जो है फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। कैसे संबोधित कर सकती है? तो विभिन्नता को स्वीकार करके और उन्हें महत्व देकर। सेकंड है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। ओके, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वसमान मानदंड निर्धारित करके, तो ये गलत है। ए बी और सी राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। ओके, ये वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? ओके, वो कर रही है फ्रेंड इसमें लिखा है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर ओके की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष जो है
शिक्षार्थी की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, तो वो कर रही है फ्रेंड्स दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी की। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। ओके, क्योंकि छुओ तथा अनुभव हो तो जिसकी दृष्टि विकलांग वही कर सकता है ना, जिसकी कमज़ोर है वही छू के महसूस करके वो चीज़ को वो कर सकता है। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं। ओके, तो क्या होते हैं? फर्स्ट है फ्रेंड इसमें प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता पर बल देते हैं। सेकंड, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानक तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों तथा पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। थर्ड, उन्हें जो है चिंतन को प्रेरित करने कर उन्हें विभिन्न विचारों से व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। फोर्थ है, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए फ्रेंड सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों पर तक काम करने को जो है प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुस्तकों का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों में विद्यार्थी की आवश्यकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो जो सही है फ्रेंड, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी जो है असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है, तो ये गलत है। सेकंड है, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं जबकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जा सकते हैं, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। थर्ड क्या है फ्रेंड कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो, तो ये भी गलत है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था और प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं की अभिरुचि का ध्यान नहीं रखती है। ओके, तो ये राइट हो जाएगा। तो बी और डी इसमें राइट है, तो राइट आंसर इज 4। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि जो विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि जो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, तो उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो सत्य क्या है? फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। ओके, सेकंड है संभव नहीं है और शिक्षक विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। थर्ड है संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। एंड फोर्थ है फ्रेंड संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो जो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, तो उनके बारे में निम्नलिखित में से जो सत्य है फ्रेंड वो यह है, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण जो है विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। राइट आंसर ही थर्ड। आगे देखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है? अधिगम अपने स्वभाव में जो होता है फ्रेंड सक्रिय और सामाजिक होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है फ्रेंड विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। सेकंड है विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। थर्ड है छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। फोर्थ एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पूर्ण स्मरण करने में सरल हो। तो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए जो महत्वपूर्ण है फ्रेंड वो यह है कि विद्यार्थियों को द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिसमें वो फर्स्ट है फ्रेंड प्रत्यास्मरण रटना और समझना। सेकंड है बहुविकल्पी प्रश्न वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक। थर्ड है ड्रिल और अभ्यास। फोर्थ है पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिससे वो जो हो फ्रेंड उसमें क्या हो तो वो कर सके, वो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना जो है वो कर सके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्ची की भोली अवधारणाओं को जानना। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। सेकंड है शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि फ्रेंड इससे उसका जो है कार्यभार बढ़ता है। थर्ड है कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। फोर्थ शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। तो शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। राइट आंसर ही थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को जो प्रभावित करते हैं वो है शिक्षार्थी का उत्प्रेरण,
शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षक युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। राइट आंसर इसमें चारों हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं, सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम क्या है? वयस्कों सार्थक अधिगम जो है फ्रेंड वो क्या है? वयस्कों और अधिक सक्षम व्यक्तियों का अनुकरण है। उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्म तथा साहचर्य है। दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण है। निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण है। सार्थक अधिगम जो है उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्म तथा साहचर्य है। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक जो है के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? तो जो नहीं है एक फ्रेंड वो क्या है? फर्स्ट है फ्रेंड विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। सेकंड है विद्यार्थी को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। थर्ड है विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। फोर्थ है बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे और सुधार कर सकते हैं। ओके, तो विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से नहीं है? नहीं जो है फ्रेंड वो यह है विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है फ्रेंड वो गलत है? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच जो है वो सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है फ्रेंड वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के दोनों को रिलेशन से ही होता है। सेकंड है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। यस, ये भी राइट है। थर्ड है फ्रेंड प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है। यस, ये भी राइट है। फोर्थ है विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। तो ये गलत है। ओके, क्योंकि विकास जो होता है फ्रेंड परिणात्मक प्रक्रिया नहीं है, विकास जो है क्वालिटेटिव होता है। ओके, ये गलत है। विकास क्या है? क्वालिटेटिव होता है। ओके, ना कि क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटिव जो होता है फ्रेंड वो वृद्धि होती है। वृद्धि जो होती है वो वो होती है क्वांटिटिव यानी क्वांटिटेटिव होती है, जिसका जो है वो मापन किया जा सकता है, परिणाम किया जा सकता है। लेकिन विकास जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। ओके, विकास जो होता है गुणात्मक होता है, जिसका ठीक मापन हो सकता है। तो ये गलत है। विकास का ठीक मापन ही हो सकता है, क्योंकि विकास जो होता है वो वूम टू टूम चलता है, यानी गर्भधारण से मृत्यु तक चलता है और उसे हमेशा बदला जा सकता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड गलत जो है 4 वाला इसमें गलत हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी तथा इन्वायरमेंट की विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ओके, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विविध अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखेंगे विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? फर्स्ट, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। तो नहीं होती है, तो ये गलत है, क्योंकि समाजीकरण जो है में विद्यालय जो है वो समाजीकरण का संस्था जो है विद्यालय है। दूसरी संस्था क्या है? विद्यालय है। प्राथमिक संस्था जो है फ्रेंड समाजीकरण की वो परिवार है। तो समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि समाजीकरण में विद्यालय की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विद्यालय जो है फ्रेंड समाजीकरण का द्वितीय कारक माना जाता है। ओके, सेकंड है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो एंड थर्ड है फ्रेंड कि समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। एंड फोर्थ है विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। पहला मुख्य कारक तो परिवार होता है समाजीकरण का, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये कह सकते हैं। ओके, क्योंकि समाजीकरण का जो पहला कारक है वो परिवार है, आस पड़ोस है, और सेकंड जो है इसका विद्यालय है, समाज है। ओके, तो राइट आंसर ये सेकंड होगा, क्योंकि विद्यालय समाजीकरण का एक प्रमुख महत्वपूर्ण कारक है, ये कह सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? सही कथन जो है फ्रेंड फर्स्ट है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण स्पर्श चरण जो है प्रस्तावित किए, 5 चरण नहीं प्रस्तावित किए हैं। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है, जिसमें उन्होंने विकास के 4 स्तर बताए हैं बच्चों के। कौन कौन से बताए हैं? फर्स्ट जो बताए हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। सेकंड जो बताए हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज बताए हैं जो होता है फ्रेंड 2 से 6 वर्ष तक। थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 वर्ष तक। एंड फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बताए हैं जो 12+ यानी कि किशोरावस्था होता है। ओके, इसमें जो दिया है फ्रेंड तो ये गलत है। सेकंड का पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में संज्ञानात्मक विकास चरणों में जो है आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, तो निरंतर नहीं होता है। ओके, वो जो होता है वो अपने स्टेप बाय स्टेप चलता है, मतलब जो जैसे बच्चा जन्म से पहले 2 वर्ष तक आता है,
फिर 2 से बच्चा सेकंड स्टेज में पहुंचेगा 6 वर्ष तक। उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे 7 से 12 साल तक पहुंचेगा फिर किशोरावस्था। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड, इसमें ये भी गलत है। थर्ड है किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर है। ओके, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत है ये भी, क्योंकि इसमें किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें सबके चरण अलग अलग होते हैं। ओके, फर्स्ट चरण अलग है, सेकंड चरण अलग है, थर्ड चरण अलग है, फोर्थ चरण अलग है और स्थिर नहीं है, सबके चरण अलग अलग हैं। ओके, ये भी गलत है। फोर्थ है फ्रेंड बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। यस, ये करेक्ट है कि बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। ओके, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक आधार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो है वो लेव वाइगोस्की ने दिया है और लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक विकास की तुलना जो है वो संज्ञानात्मक विकास से करते हैं। ओके, जिसने उन्होंने लैंग्वेज को फर्स्ट प्रियोरिटी माना है और थर्ड को सेकंड प्रियोरिटी माना है और बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम जो होता है बदला जा सकता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा इसमें कौन सा कथन सही है? तो सही जो है फ्रेंड वो होगा इसमें, क्योंकि 4 वाला इसमें क्या है फ्रेंड, सही है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है? फर्स्ट है कुछ भौतिक गुणधर्म नहीं वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। सेकंड है वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड है परिकल्पना व विधिवत परीक्षण से ही सही निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। फोर्थ है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो संरक्षण जो होता है, संरक्षण के कौशल जो प्रत्यय होते हैं फ्रेंड वो बच्चों में जीन पियाजे के थर्ड स्टेज में आते हैं। ओके, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य जो होता है वो यह होता है कि इसमें जो है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। सेकंड वन्य और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करना है। हार्वर्ड गार्डनर का जो है फ्रेंड वो मल्टी फैक्टर ऑफ थ्योरी है, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत। ओके, मल्टी फैक्टर ऑफ थ्योरी जो है फ्रेंड वो हार्वर्ड गार्डनर का है, जिसके अनुसार क्या है, जिसके अनुसार फर्स्ट है बुद्धि जो होती है फ्रेंड कई प्रकार की होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया जिसमें बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता बताई है। ओके, तो इसका जो है फ्रेंड क्या है, बुद्धि के प्रकार और अंत अवस्था। संगीतमय बुद्धि जो होती है फ्रेंड वो किससे आती है? तो संगीतमय बुद्धि जो होती है वायलिन वादक से संबंधित है। ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 किस ऑप्शन में दिया है? तो ए का 4 2 ऑप्शन में दिया, तो ऊपर वाला 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड देखते हैं भाषिक बुद्धि जो होती है फ्रेंड वो किस में होती है? भाषिक बुद्धि कवि में होती है। ओके, तो बी का भी 4 जो है इसमें दोनों में दिया है। अभी थर्ड देखते हैं अंतः व्यक्तिक बुद्धि जो होती है फ्रेंड वो किसके लिए होती है? अंतः व्यक्तिक बुद्धि जो होती है वो चिकित्सक के लिए कवि के लिए होती है। ओके, सी का थर्ड हो जाएगा, सॉरी सी का जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। ओके, और स्थानिक बुद्धि जो होती है फ्रेंड स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार के लिए होती है एंड अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होती है वो चिकित्सक कवि के लिए होती है। सी का फर्स्ट हो जाएगा एंड डी का जो होगा फ्रेंड इसमें 5 हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं लेव वाइगोस्की के अनुसार लेव वाइगोस्की का सिद्धांत जो है फ्रेंड वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ओके, जिसमें उन्होंने फर्स्ट है भाषा जो होती भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत जो है फ्रेंड वो कौन सा सिद्धांत है? लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ओके, जिसमें उन्होंने फ्रेंड फर्स्ट क्या बताया? भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। सेकंड है वयस्कों और साथियों ने से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत है। थर्ड है फ्रेंड भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। एंड फोर्थ है बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। ओके, तो राइट जो होगा फ्रेंड लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को क्या करता है? बदल देता है। राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए जो है आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में जो है फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है, तो ये गलत है क्योंकि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है जिसमें उन्होंने 3 स्तर दिया है फ्रेंड। पारंपरिक
पूर्व पारंपरिक एंड उत्तर पारंपरिक। ओके। एंड सेकंड है कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। तो ये एंड थर्ड है कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। एंड फोर्थ है कोहलबर्ग के अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा गया है। तो इसमें करेक्ट जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। ओके, राइट आंसर इज सेकंड। कौन जो होगा इसमें सही है तो वो है सेकंड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।